फिर से एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वैसे बच्चे जिनको स्पॉट राउंड का वेट कर रहे थे और स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना था, उसके लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है कि आईटीआई झारखंड में जितने भी आईटीआई हैं उसमें एडमिशन्स की प्रक्रिया चल रही है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 28 तारीख को समाप्त हो जाएगी और 28 के बाद का 2 दिन रखा गया स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए, यानी कि 29/8/2025 और 30/8/2025 को स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगा। और किस पे होगा? जो वैकेंट सीटें, जो सेकेंड राउंड के बाद जो सीटें खाली रह जाएगी उस पे आपका एडमिशन होना है। और ये भी क्या है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पे एडमिशन होगा, यानी कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपका एडमिशन होना है। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सारे विद्यार्थियों को जो वेट कर रहे थे कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग में जाएंगे, हमारा अगर सेकेंड काउंसलिंग और फर्स्ट काउंसलिंग में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है तो उसके लिए हम स्पॉट राउंड काउंसलिंग में जाकर हमारा कोई भी एक ट्रेड हम ये कर सकते हैं। ऐसे हमने एक वीडियो भी बनाया है कि आपको अगर चेक करना है कि हमारे कंसर्न हमारे नज़दीकी आईटीआई में कौन सा जो है ट्रेड में कितनी सीटें एससी की, एसटी की, ओबीसी की और जनरल की बची हुई है, वहां आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैं जो है इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है, 28 तक काउंसलिंग होना है, 29 और 30 को स्पॉट राउंड का डेट रखा गया है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि स्पॉट राउंड में होता क्या है, कैसे करना है। तो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई भी ट्रेड उनको नहीं अलॉट होगा, उसके लिए ये एक रखा गया है। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम कि जो स्पॉट राउंड में जो होना है, ये एक लेटर आया हुआ है और ये लेटर जो है झारखंड सरकार के द्वारा निकाला गया है। और ये आपका लेटर का डेट आप देख पा रहे होंगे कि 26/8/2025 का लेटर है, 26/8/2025 का लेटर है। और इस लेटर में ये श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। संयुक्त निदेशक नियोजन 26/8/2025 के द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें क्या है, स्पॉट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग है ना, ऑनलाइन एडमिशन सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशंस का जो डेट है वो 29/8/2025 से 30/8/2025 तक रखा गया है। इस वीडियो में जो है एक एक चीज अगर आप देख लेंगे तो आपको इस एडमिशन से संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ एडमिशन लेंगे। तो पहला चीज जो है, तो आप पहले वो वीडियो देख लें और उसमें देख लें कि हमारे अगल बगल में कौन से आईटीआई में किस ट्रेड में कितनी सीटें खाली है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। फिर इसके बाद 29 तारीख को जैसे ही आपका जो है सेकंड राउंड काउंसलिंग खत्म होता है, 29 तारीख को आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उस आईटीआई में जाएंगे तो आपका एडमिशन हो पाएगा। लेकिन एक जो है उसमें आपका एक ये रखा गया है कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग में वही बच्चे आ सकते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन किए हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पॉट राउंड में एडमिशन मॉड्यूल में निबंधित अभ्यर्थियों का ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा नामांकन लिया जाएगा। यानी कि स्पॉट राउंड में वैसे ही अभ्यर्थी आ सकते हैं जिन्होंने निबंधित अभ्यर्थी, यानी कि जिन्होंने पहले से जो है रजिस्ट्रेशन करवाया। निबंधित का मतलब रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और उनको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग में कोई ट्रेड नहीं मिला है, उसके लिए स्पॉट राउंड है और स्पॉट राउंड में उनका नामांकन लिया जाएगा। अब वैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे भर तो देते हैं लेकिन एडमिशन नहीं लेते हैं। कारण क्या है कि उनके पास जो है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, दूसरे जगह पे ले लेते हैं, तो नीचे वाले बच्चों का नंबर नहीं आ पाता है। तो इसके लिए स्पॉट राउंड में रखा गया है कि कोई भी बच्चा जो रजिस्ट्रेशन करवाया है वो आके पहले अगर आता है तो जितने भी खाली सीटें बची हुई है ना, उस पे उसका नामांकन होगा। कैसे होगा? रिक्त सीटों पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, यानी पहले आओ और पहले पाओ व्यवसाय सीट का आवंटन कर नामांकन लिया जाएगा। और कैसा? स्पॉट राउंड ऑनलाइन एडमिशंस के दौरान संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न व्यवसाय में रिक्त सीटों पर, है ना, तो ये नामांकन होना है। ठीक है, ये डेट भी आपने देख लिया। और किस ये में देखिए सत्र दिया हुआ है 2000, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, इसको ओवरलुक कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सेशन, यहाँ देखिए सही कर दिया गया है 2025, 2026 और 2027। ये शैक्षणिक सत्र ये वाला सही है, ये गलत है, इसको जो है आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे होना चाहिए 2025, 26 और 27, यानी 1 साल का कोर्स है तो 2025 से 26 में होगा और 2 साल का कोर्स है तो 2025 से 27 तक आपका होगा।
कहाँ जाना है, किस आईटीआई के लिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झारखंड में जितने भी हैं उस सभी के लिए है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखंड रांची के अंतर्गत संचालित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चाहे सरकारी हो चाहे निजी प्राइवेट हो, पीपीपी मोड में चलता हो या सीएसआर मोड में चलता हो, इस सभी में शैक्षणिक सत्र 25, 26, 27 के विभिन्न व्यवसाय में नामांकन के लिए स्पॉट राउंड की काउंसलिंग हेतु ये कार्यक्रम रखा गया है। अब इसमें क्या है कि आपको वापस न लौटना पड़े, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी आपको लेनी होगी और उन सभी बच्चों को भी ये शेयर कीजिएगा जो एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानकारी के अभाव में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन बच्चों को शेयर किया जाए ताकि वो आराम से इसमें एडमिशन ले सकें। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा ताकि आपको वापस ना आना पड़े, अपनी सीट आप लेके आएंगे तो पहले जगह पे आपको क्या लेना पड़ेगा, मैट्रिक का जो अंक प्रमाण पत्र है, मैट्रिक का है ना, मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट ये आप रखेंगे। इसके बाद दूसरा ओरिजिनल, मैट्रिक का अगर ओरिजिनल नहीं मिला है तो प्रोविजनल भी लेंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट, और सबका कॉपी भी रखना है। तीसरे नंबर पे आपको जो है आधार कार्ड होगा। चौथे नंबर पे रेसिडेंशियल आवासीय है ना, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र ये रखना होगा, आवासीय होना चाहिए। पांचवा, इसके बाद जो है अगर कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए आपको वापस न लौटना पड़े इसलिए मैं इतनी बातें बता रहा हूँ, और आप जब भी जाएंगे तो ये वेट नहीं करेंगे कि जब कॉलेज खुलेगा 10 बजे खुलता है तो हम 10 बजे जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। इसका मतलब पहले आओ पहले पाओ, जो पहले विद्यार्थी जाएगा उसका एडमिशन्स पहले लेना है, उसको एक टोकन दे दिया जाएगा, उसका नंबर पहले आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। आप उसके लिए 8 बजे से ही 7 बजे से ही आप लाइन में लग जाएं, और ताकि जो है आपका एडमिशन्स जो है बचे हुए सीट पे हो सके, ठीक है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा जो है आपको फोटो आपके पास होना चाहिए, 6 फोटो ले लीजिएगा, है ना। इसके बाद पैसे जो लगते हैं वो 500 रुपीज़ जो है आपका जो एक कौशल मनी चार्ज है, और बाकी जो है फीस है, मंथली फीस जो है 40 रुपये लगता है, और जनरल और ओबीसी के लिए पूरे साल का आप जोड़ लीजिएगा 480 पड़ता है, और ST SC के लिए 240 पड़ता है, तो वो रख लेना है, ठीक है। उसके अलावा फोटो आपने ले लिया, फोटो के अलावा अब क्या है और चीज़ें, इतनी चीज़ें अगर आप कंप्लीट लेंगे और सभी का जीरोक्स रख लेंगे, है ना, जीरोक्स कॉपी सभी का, सभी डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट में, ये इतना बना के ले जाएंगे ना तो आपको रिटर्न होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिटर्न होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आपने जब ऑनलाइन जब किया था आप एडमिशन्स के लिए, तो उस समय आपके पास एक मोबाइल नंबर होगा, तो वो मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, उसके बगैर तो आप जो है कर ही नहीं सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेके जाते हैं, इसके बाद जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको बोला जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाने के लिए, तो जैसे ही एडमिशन हो जाता है तो आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आप दे देंगे, है ना, हाँ फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, NESS, ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लेके जाएंगे तो आपका एडमिशन्स हो जाएगा, जो बचे हुए ट्रेड हैं उसमें आपका एडमिशन्स हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।